हे गाइस, वेलकम बैक। हमारे चैनल पे बग बाउंटी आर्टिकल्स को डिस्कस किया जाता है और उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है कि पर्टिकुलर हैकर ने एक पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट किया है। इसमें हम यही बताते हैं कि उन्होंने क्या तरीका यूज़ किया और उसे ईजी और लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी बाउंटी स्कोर कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जिस आर्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिखा है कार्तिक पूला ने। इन्होंने ऑलमोस्ट 4 आर्टिकल लिख चुके हैं मीडियम के ऊपर और कंटिन्यूस वे में लिख चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि शायद इन्होंने चारों के चारों एक ही डोमेन के ऊपर हंट करके लिखे। तो मैं आज 2 आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करने चाहूँगा और आपको तरीका भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो इन्होंने डायरेक्टली ना जाकर हैकर1 के ऊपर या फिर बग क्राउड के ऊपर जाके इन्होंने डिस्कस नहीं किया, सर्च नहीं किया प्लेटफॉर्म को। इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, वो है अपना गूगल डॉक्स की मदद से। और इन्होंने ये वाला गूगल डॉक यूज़ किया फाइंड करने के लिए वर्नेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम, और इन्होंने एक पर्टिकुलर टारगेट सेलेक्ट किया। तो आप भी ऐसे यूज़ करिए, आप डायरेक्टली वहाँ जाने की कोशिश ना करिए। तो आगे चलते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से अपना गूगल डॉक करके अपना टारगेट फाइंड आउट कर लिया। तो उसके बाद सबसे बेसिक आइडिया यही होता है कि जाके सब डोमेन एनुमरेट करे, जितने भी हो सके उतने सब डोमेन एनुमरेट करे। इन्होंने यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कि इन्होंने कौन सी वर्नेबिलिटी आइडेंटिफाई करी। इन्होंने अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द एक्सपोजर ऑफ PII डेटा। PII डेटा का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो आप ऐसे हैवी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर ताकि रिपोर्ट आपकी अच्छी लगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कौन कौन से टूल यूज़ करे, वो सब लिस्टर, अमास, एसेट फाइंडर, फाइंड डोमेन, सब ब्रूट और एक्सटेंशन फॉर बल्क यूआरएल ओपनर और एचटीटी प्रो। ये जो टूल इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो टूल यूज़ करे हैं वो इन्होंने यूज़ करे हैं डोमेन को फाइंड करने के लिए। और ये जो टूल है एचटीटी प्रो, ये लाइव डोमेन्स को, मतलब जितने भी डोमेन फाइंड करे उनमें से कितने डोमेन एक्चुअली वर्क करते हैं उन डोमेन्स को फाइंड करने के लिए उन्होंने ये वाला टूल यूज़ किया एचटीटी प्रो। तो आगे चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कमांड्स भी शो कर रखी है कि मैंने कौन कौन सी कमांड कैसे कैसे यूज़ कर रखी है। आप इसको एक्चुअली आप भी इसको सेव कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस वाले टूल को इस तरीके से चलाना है। target.io की जगह आपको बस अपना वो लिखना है target.com। जैसे आपका कोई हो सकता है कि ये मान के चलिए att.com, तो यहाँ पे आपको लिखना है att.com, यहाँ पे आपको लिखना है att.com। ऐसे करके आप सारे के सारे चला सकते हैं। सारे टूल इन्होंने कमांड्स दे रखी हैं यहाँ पे। उसके बाद जब आपके पास सारे कलेक्ट हो जाए तो सारे के सारे सब डोमेन, जैसे 1 यहाँ से आ गया, सब डोमेन 2 यहाँ से आ गया, अलग अलग टूल चला के सारे टेक्स्ट फाइलें बना ली इन्होंने। और उन सारे टेक्स्ट फाइलों में से जाके फिर उन्होंने सारे टेक्स्ट फाइलों को कैट किया और पाइप कर दिया सॉर्ट यू करने के बाद इन्होंने आगे इन्होंने ये भी लगाना चाहिए था इनको। मैं आपको दिखाता हूँ क्या लगाना चाहिए था इनको ये पार्ट लगाना चाहिए था। इससे क्या होता है कि इसे फॉरवर्ड करना पड़े एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, इसको आउटपुट करने के लिए ये वाला पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये वाला पार्ट लगा लीजिएगा, आपके एक पर्टिकुलर यूनिक URLs आ जाएंगे आपके ऊपर पास। तो इन्होंने आगे क्या किया, इनको एक सब डोमेन मिला। इन्होंने एक सब डोमेन में देखा कि वो सब डोमेन इनको गूगल में रिडायरेक्ट करता है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती है जो आपको गूगल के ऊपर लेके जाती है लॉगिन करने के लिए, तो इनको भी ऐसे गूगल के ऊपर एक वेबसाइट लेके गई और इन्होंने अपनी आईडी से लॉगिन करने की कोशिश करा। तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि अपनी आईडी से लॉगिन हो पाए। तो इन्होंने लॉगिन होने के बाद एक सर्च बार में जाकर उन्होंने एक कीवर्ड डाला, वहाँ पे डाला यूज़र। और यूज़र वर्ड डालने के बाद उनके सामने यूज़र्स पॉपअप हो गए। एक्चुअली एक यूज़र नाम का वर्ड आ गया, मतलब एक हाइपर लिंक आ गया जिस पर उन्होंने क्लिक करके जितने भी यूज़र थे उनका डाटा उन्हें दिख गया। ही आल्सो मैंशन दैट आई गोट द डेटा ऑफ ऑलमोस्ट 400 यूज़र्स ऑफ वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से आप भी छोटी मोटी बाउंड्री स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि एक तरह का लक था कि उनको ये सब डोमेन मिल गया जो गूगल की तरफ रिडायरेक्ट करा था। लॉगिन करने के बाद उन्होंने यूज़र डाला और यूज़र का पॉपअप आ गया और ऑलमोस्ट 140 एम्प्लॉय का डाटा उनके सामने आ गया। तो ये तो लक था, ये मैं मानता हूँ। तो उन्होंने एक और राइटअप लिखा है इसी से कंटिन्यूशन में कि इन्होंने ऐसे करके वही सेम डॉक यूज़ करके रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम इन्होंने आइडेंटिफाई किया और कंसिडर करिए कि ये टारगेट था। उन्होंने सारे सब डोमेन आइडेंटिफाई करे। सब डोमेन आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने डायरेक्टरी सर्च किया कि मतलब कौन कौन से सब डोमेन के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज है, मतलब लिंक्स है। जैसे इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, जैसे मीडियम के ऊपर ये है, ये डोमेन है। जैसे मीडियम तो क्या है, medium.com, यहाँ पे आप देखिए medium.com तो डोमेन है। पुल कार्तिक 5 medium.com तो एक सब डोमेन है और ये इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है।
फजिंग इज़ ऑलवेज फन। तो इस तरह से वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेज सेव होते हैं, आप उन्हें डर बस्टर या फिर डर सर्च, गो बस्टर, इन सब की मदद से आप कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो उन्होंने यहाँ पे भी कमांड्स दिखा रखी है कौन कौन सी कमांड यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए कि डर सर्च जो टूल है उसकी मदद से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पाइथन 3 डर सर्च -u स्टैंड फॉर द URL। एंड यहाँ पे इन्होंने जब से कोई यहाँ पे ये लिखा हुआ है पुलकित कार्तिक एट द मीडियम.com, मान लीजिए टारगेट है, तो यहाँ पे बस आपको पूरा सब डोमेन लिखना है, उसके आगे स्लैश लगाना है, -r और फिर स्टार। -r किसके लिए? रिकर्सिव कॉल के लिए। ये रिकर्सिव कॉल का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक डायरेक्टरी मिल गई -/एडमिन मिल गई। एडमिन के अंदर मेरे को जाके देखना है कि एडमिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस जगह -r.star आता है, और U फॉर सेलेक्टिंग द टारगेट। ऐसे करके आप गो बस्टर में भी कर सकते हैं, और ऐसे करके आप फज़ में भी कर सकते हैं। फज़ में इन्होंने जो लिस्ट ले रखी है वो बड़ी छोटी सी कॉमन सी लिस्ट ले रखी है। मैं आपको दूसरी को लिस्ट बता देता हूँ, सेक लिस्ट करके आप सर्च मारिए, सेक लिस्ट गिटहब। ये दुनिया भर की सबसे बड़ी सिक्योरिटी लिस्ट है। आप इसको डाउनलोड करने जाएंगे तो इसको डाउनलोड करने में भी कई मिनट्स लग जाएगी। और गिट क्लोन करते हुए आपने देखा होगा कि रेपोजिटरी झटके में विदिन सेकंड्स हो जाती है डाउनलोड, बट इसको डाउनलोड होने में कम से कम 5-6 मिनट तो लगी जाएगी। तो इतनी ज़्यादा वर्ड्स है इसके अंदर। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर इनकी .htxs फाइल थी जो इन्हें विजिबल हो रही थी। तो .htxs फाइल जो है वो एक्चुअली वेब एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। उस जो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन चल रही है, मान लो ये वेब एप्लीकेशन चल रही है, तो अगर इसकी .htxs फाइल अगर हमें दिख जाएगी तो उसके कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख जाएंगे कि वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ है और क्या क्या कॉन्फ़िगर हो रखा है। जैसे मैं आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊँगा तो हमको दिखाई नहीं देंगे। तो इन्होंने इस वर्नेबिलिटी को मैं एक बार डाल देता हूँ .ht, देखिए सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल किस सबको विजिबल नहीं होनी चाहिए, इनको ये विजिबल हुई, इन्होंने ये वर्नेबिलिटी रिपोर्ट करी और इनको एक और बाउंटी मिल गई। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।